हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अगर कोई आपके पास करंट कैरिंग लूप है, वो एग्जैक्ट एज ए मैग्नेट की तरह काम करते हैं, वो बात करनी है। मींस उसके दो पोल्स होंगे, जैसे आपके मैग्नेट के दो पोल्स हैं, इसके भी दो पोल्स होंगे। इसका मुझे डिस्कस करना है। तो पहले बात तो वो कर लेते हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है, फिर थोड़ा उसको एडवांस कर लेंगे। बुक में आपकी यही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक ये करंट कैरिंग कॉइल है, उसके मैं दो फेसेस बना रहा हूं बच्चा। एक फेस ऊपर से देखने के लिए इसको लिख देता हूं, दिस इज माई अपर फेस, ये मेरा अपर फेस है। ठीक है, अब इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको थोड़ा सा शेड कर देते हैं। ये दो फेस बन गए, एक अपर फेस और एक लोअर फेस। अपर फेस में से करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट बच्चा जी। अपर फेस में से करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी डाइपोल मोमेंट मुझे निकालनी है। कहते हैं अगर ये सिचुएशन आपकी, उसने बना दिया पहले कि ये सिचुएशन है, डायरेक्शन एम जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर को होगी, अभी बताऊंगा कहां से है ये, और ये सिचुएशन होगी। वो कहते हैं जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ कॉइल दोनों के प्रोपोर्शनल है, तो यहां से m प्रोपोर्शनल टू I इंटू ए आ जाएगा, और एक कांस्टेंट लगता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू SI सिस्टम में 1 होती है। I K इज इक्वल टू 1 इन SI सिस्टम, क्योंकि हम सारा SI सिस्टम लेकर चलते हैं भाई। ठीक है बच्चा जी, K इज इक्वल टू 1 इन SI सिस्टम। तो यहां से ये बन गया। इफ अभी मैंने सिंगल टर्न की बात की है, अगर आपके पास कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, देन क्या बन जाएगा भाई, जो कैपिटल M है वो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I इंटू ए आ जाएगा। तो कैपिटल M इज इक्वल टू NIA आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आया है भाई, डायरेक्शन। तो M वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल N कैपिटल I कैपिटल A। अब कहां होगा भाई ये, इसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से ही निकलेगी। तो मैंने क्या बता रखा है कि कर्ल करो फिंगर को, जब फिंगर को कर्ल करते हैं, इजेक्ट ऑफ थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ M वेक्टर, दैट इज अपवर्ड। यहां पर ये ऊपर को होगी अपवर्ड। तो किससे दिए मैंने, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगा के मैंने आपको डायरेक्शन भी बता दी भाई। तो चलो, मेरे को कहा मेरे टीचर ने कि भाई ये आपका जो जो करंट कैरिंग लूप है वैसे डाइपोल काम करती है, और मैंने मान लिया और मैं आगे चल पड़ा। लेकिन नहीं, मैंने करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकाला हुआ है, उससे मैं यहां पहुंचना चाहूंगा। अब इन डेप्थ इसके अंदर हो क्या रहा है, क्यों ये काम कर रही है, उसको डिस्कस करना है। मैंने क्या, ये क्यों काम कर रही है उसको डिस्कस करना है। तो ये तो फॉर्मूला मेरे पास आ गया, बस ठीक है, फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब कैसे क्यों काम कर रही है उसकी बात करते हैं। क्यों काम कर रही है, इसको रब कर दूं बच्चा, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब क्यों काम कर रही है उसकी बात मुझे करनी है। क्यों काम कर रही है, इस फॉर्मूले को मैं नहीं छेड़ता, क्योंकि यही पहुंचना है मुझे अल्टीमेटली। मैं ये पढ़कर आया हूं, अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसकी एक्सिस पे फील्ड निकाल कर आया हूं। जब मैंने कहा था अगर आप राइट साइड से देखोगे तो वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है फ्रॉम राइट साइड, इधर से देखने पे अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या थी बच्चा जी, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कोई याद हो थोड़ा सा आपको, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और उसकी डायरेक्शन मैंने यहां पर भी निकाली थी, दिस वाज द, क्योंकि इस साइड से फिर करंट कैसा बन जाएगा, इधर से अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उस साइड से कैसा बन जाएगा, वो क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी। थोड़ा सा छोटा बना लेता हूं मैं इसको, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थोड़ा सा याद हो आपका। तो दिस इज योर डीबी, ठीक हो गया। हाँ जी, इसको रब कर देते हैं, को बाद में लिख लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ गई है भाई। क्या ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है, जरा ध्यान से देखना।
अभी जो मैग्नेट पढ़ा हमने, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, लाइनें बाहर जा रही हैं यहां से और यहां लाइनें अंदर आ रही हैं, यही तो पढ़ कर आया मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स के अंदर। चेक कर लो, इसका मतलब ये अरेंजमेंट ऐसे बार मैग्नेट काम कर रहा है। चेक करो भी सबसे पहले तो इसको रब कर देते, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इट मींस दिस अरेंजमेंट इज एक्टिंग एज ए बार मैग्नेट। लेकिन क्या मैंने कहा, जब इधर से एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड ऐसे बाहर को आ रहा था, जब इधर वो क्लॉकवाइज हो गए तो फील्ड अंदर को जा रहा है। तो जो अगर ये कॉइल है, बीच में सेंटर में कॉइल है, ये साइड नॉर्थ पोल काम कर रही है उस कॉइल की, ये साइड साउथ पोल काम कर रही है। नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर आता है, पढ़कर आए अभी लास्ट लेक्चर में हमने किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लास्ट लेक्चर में कि लाइनें नॉर्थ से बाहर आएंगी, साउथ से अंदर जाएंगी और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होंगे। कोई डाउट हो इसके अंदर? इसका मतलब ये अरेंजमेंट इसके बराबर है। ठीक हो गया, आराम से बात करते, जल्दबाजी कोई नहीं करते। अब मान लो कोई पॉइंट P है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। इसका रेडियस सपोज a है और ये डिस्टेंस सपोज x है। ये आर्टिकल मैंने किया है, ये आर्टिकल किया है मैंने। इफ पॉइंट इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो ये कैसे थोड़ा सा यू कैन से मॉडिफाई हो जाएगा, 2 पाई n i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब आ जाएगा। हाँ जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर, इसका एरिया नहीं है, चेक करो। तो चलो मैं 2 स्टेप करूंगा, जल्दबाजी कोई नहीं करता। पाई a स्क्वायर, ठीक है जी, कैपिटल N कैपिटल I बाय a क्यूब लिख दूं, सॉरी x क्यूब लिख दूं बेटा जी इसको। कोई डाउट हो? ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल N कैपिटल I इंटू a, यही बन जाएगा। चेक कर लो बच्चों, ये यहां भी 2 स्टेप कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2a n i बाय x क्यूब बन जाएगा। अभी आपने लास्ट लेक्चर में किया है कि और अब ये देखो, इस कॉइल की एक्सियल लाइन है, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल बी एक्सियल, क्या पढ़ कर आए हो आप? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब एट ए लार्ज डिस्टेंस के ऊपर, यही पढ़ कर आए हो आप। ये भी लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, जरा इन दोनों को कंपेयर करें। म्यू नॉट अपॉन 4i दोनों में है, नीचे एक्स क्यूब दोनों में है, 2 दोनों में है, a n i, तो व्हाट इज m? a n i और m इज इक्वल टू n i a। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? तो हमने क्या कहा कि जो आर्टिकल मैंने पढ़ा उसका लिंक है। ये नहीं कि मेरी मर्जी, मैंने कहा भी ऐसे से होता कर दो आप और आप क्रैम कर लो, उसको क्रैम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे बेसिक भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये कहां से बना है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। थ्योरी सारी पिछली है, नया कुछ नहीं है इसके अंदर। थ्योरी सारी पिछली है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। कोई डाउट हो? करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल में कोई डाउट हो आपको? अगर सिंगल टर्न है I इंटू ए, सारा आपको करके दिखा दिया कि ये कॉइल का फील्ड, ये निकाल कर आया आप, कॉइल का फील्ड निकाल कर आया पीछे लास्ट चैप्टर के अंदर। फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ये फील्ड निकाल कर आए हो आप। अगर लार्ज डिस्टेंस पे था तो ए छोटा हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। इसको फिर मैंने कहा पाई a स्क्वायर एरिया बन जाता है, यहां छोड़ दिया। मैंने कहा अभी आपने किया लास्ट लेक्चर में फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये किया अभी आपने, दोनों को कंपेयर करो। तो ये जो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया है, लेकिन इसकी बेसिक बिहाइंड उसके ये है जो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। कोई डाउट हो बच्चा जी? चले आगे नेक्स्ट। अभी मैंने आपको यह कहा है कि करंट कैरिंग लूप एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, लेकिन सिचुएशन ये भी तो हो सकती है बेटा जी कि आपके पास एक रिंग है, राइट, और वो नॉन कंडक्टिंग रिंग है और उसके चारों तरफ आपने चार्ज प्लेस कर दिया है, ये चार्ज प्लेस कर दिया आपने।
नाउ इट इज बीइंग रोटेटेड अबाउट द एक्सिस, मींस ऐसे, इसको आपने ऐसे रखा और ऐसे अबाउट द एक्सिस रोटेट कर दिया। अब भी तो आपके लिए बेसिकली चार्ज ही मूव कर रहा है, उसकी भी तो डाइपोल मोमेंट होगी। कहता जब ये सिचुएशन होगी, ध्यान रखना, कहता इन सिचुएशंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट मींस डाइपोल मोमेंट एक ही बात है, डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, उन दोनों की रेशो Q/2m होती है, चाहे किसी भी शेप की बॉडी हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो स्फीयर हो, कुछ भी हो। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले रिंग की बात करते हैं। सर्कुलर रिंग की बात करते हैं। ये आपके पास एक सर्कुलर रिंग है बच्चा जी, ये सर्कुलर रिंग है, राइट। आपने इसको अबाउट दिस एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रोटेट करना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, टोटल चार्ज हम सपोज कर लेते हैं कितना है, Q है, और छोटे से पोर्शन dl पे चार्ज निकाल लेते हैं, छोटे से पोर्शन dl पे चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चा जी। इस dl पे चार्ज निकाल देते हैं, टोटल चार्ज Q है भाई, तो व्हाट इज चार्ज ऑन स्मॉल पोर्शन, Q/2πr इंटू dl आ जाएगा। और जब ये छोटा सा चार्ज मूव करेगा तो करंट बनाएगा, व्हाट विल बी करंट, छोटा करंट di, क्या होगा, चार्ज बाय टाइम होता है बच्चा जी। आपने कहा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, व्हाट इज ओमेगा, क्या होता है, 2π/t होता है, तो व्हाट इज t, 2π/ओमेगा। पुट कर दो भाई, डी क्यू को भी पुट कर दो, तो Q/2πr इंटू dl, नीचे ही टाइम आएगा तो नीचे 2π जाएगा बेटा जी, और ओमेगा ऊपर आ जाएगा। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे। तो ये क्या बन जाएगा सॉल्व करके, Q ओमेगा 4π² r और dl, कोई डाउट हो बच्चा जी, Q ओमेगा 4π² r dl, दिस इज योर di, छोटा करंट। व्हाट विल बी डाइपोल मोमेंट, क्या होती है बच्चा जी, di इंटू एरिया बन जाएगी। एरिया कितना है इसका, πr², कहीं से कैलकुलेट कर लो, सो दैट विल बी Q ओमेगा अपॉन 4π² r इंटू dl इंटू πr²। कोई डाउट हो बच्चा जी, सो व्हाट विल बी dm, हाँ जी क्या हो जाएगी, देखो एक r से r कैंसिल हो जाएगा और एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Q ओमेगा, एक r ऊपर आ जाएगा 4π, एक पाई से पाई काट दिया, एक r से r काट दिया, इंटू dl। कोई डाउट हो बच्चा जी, इसमें आपको कोई डाउट हो, दिस इज योर dm, कोई डाउट हो इसके अंदर, ठीक है। चलें आगे। अब मुझे निकालना है ड्यू टू होल रिंग, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, ड्यू टू होल रिंग के लिए, ड्यू टू होल रिंग, इसको आप इंटीग्रेट कर लो बच्चों जी। ड्यू टू होल रिंग, हाँ जी बच्चा, क्या आ जाएगी ये, m इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, कांस्टेंट क्या है, Q है, ओमेगा है, R है और नीचे 4π है, ये कांस्टेंट है। dl का क्या बन जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दो, dl को कहां से लेकर, 0 से 2πr पूरे रिंग के ऊपर उसको इंटीग्रेट कर दो आप, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा सॉल्व करके Q ओमेगा r अपॉन 4π इंटू dl इज योर 2πr, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2π से 2π कैंसिल हो गया, 1/2 Q ओमेगा r² इज योर डाइपोल मोमेंट आ गई है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग, I ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज I ओमेगा। I कितना होगा रिंग का, mr², ध्यान रखना जरा, mr² ओमेगा, दिस इज दोनों की रेशो, इसकी और इसकी रेशो, तो व्हाट इज m/l, चेक करो भाई, m कितना, चलो पहले उसको लिखते हैं, हाफ Q r² ओमेगा डिवाइडेड बाय mr² ओमेगा। तो देख लो बच्चों जी, r² ओमेगा दोनों कैंसिल हो गए, तो चेक कर लो, Q/2m आ गया है, m/l जो मैंने लिखा हुआ है, अभी रब नहीं किया मैंने सारा, ये
तो क्या कह रहा है वो, जब कभी भी आप नॉन कंडक्टिंग बॉडी को विद सम एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करोगे, उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि आपका रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम फिक्स आएगा, दैट विल बी Q/2m। अभी मैंने रिंग के लिए, डिस्क के लिए भी करके दिखा देता हूं मैं आपको, डिस्क के लिए करते हैं इसको भी अब, ठीक है जी। अब डिस्क के लिए करते हैं, स्टेप सारे मेरे वही रहेंगे, स्टेप सारे मेरे वही रहेंगे, स्टेप्स में मेरे कोई कमी नहीं रहेगी, मतलब किसी को भी कम ज्यादा स्टेप को नहीं करूंगा मैं एग्जैक्टली। अब पहले डिस्क लूंगा, डिस्क में से रिंग, अब रिंग का मुझे निकालना आता है, रिंग ले लेंगे उसके अंदर, ठीक है जी। अब डिस्क की बात करनी, डिस्क की बात। अब ये एक सपोज कर लीजिए सर्कुलर डिस्क है, उसके सारे के अंदर मैंने चार्ज प्लेस किया हुआ है। अब जब सारे में चार्ज है तो मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए। मैंने क्या किया, इसमें से एक रिंग कट कर लिया जिसकी रेडियस x है और थिकनेस dx है, क्योंकि वो रिंग भी तो रोटेट करेगा, ठीक है ना जी। तो पहले चार्ज ऑन रिंग की बात कर ली, चार्ज ऑन रिंग क्या हो जाएगा भाई, 2πx dx उस रिंग का एरिया बन गया। सपोज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि डिस्क की बात कर रहा हूं। अब इस डिस्क को मैंने रोटेट किया भाई ऐसे, लाइक दिस। सो दिस इज स्मॉल चार्ज dq। व्हाट इज स्मॉल करंट ऑफ रिंग, dq बाय टाइम आ जाएगा, तो सिग्मा 2πx dx, अभी क्या था टाइम, 2π बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा ओमेगा x dx। कोई डाउट हो बच्चा जी, ये छोटा करंट बन जाएगा। जब वो डिस्क रोटेट कर रही है तो उस छोटे से रिंग का करंट ये बनेगा। व्हाट विल बी dm, क्या होता है, di इंटू ए बन जाएगा। आज एरिया इस x वाला आएगा, ध्यान रखना, तो ये बन जाएगा सिग्मा x dx इंटू पाई एक्स स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी, लो जी। तो व्हाट विल बी योर dm, दैट विल बी सिग्मा ओमेगा, पाई भी आ जाएगा, x क्यूब dx, दिस इज dm। आपको तो पूरे किसका निकालना है भाई, पूरी डिस्क का निकालना है, तो आपको यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर r तक, r इसके रेडियस से इंटीग्रेट करना है भाई। सो व्हाट विल बी m, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, सिग्मा ओमेगा पाई x⁴ dx, 0 से लेकर r तक, तो ये बन जाएगा m सिग्मा पाई, ये आ जाएगा r4/4 आ जाएगा भाई, क्योंकि पहले x क्यूब है, सॉरी x क्यूब है बेटा, तो x4/4 बनेगा। लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट आएगी, लोअर तो 0 ही हो जाएगी। व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, i ओमेगा। व्हाट इज रिंग, डिस्क की कितनी होती है, हाफ mr² ओमेगा। तो आपको m/l निकालना है भाई, इन्हीं दोनों को डिवाइड करना, इज इक्वल टू। अब यहां पर मुझे क्या करना है, छोटा सा काम और करना है भाई। सिग्मा तो मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है जी, सिग्मा को पुट करते हैं भाई हम। व्हाट इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज कितना है भाई, Q है, और एरिया कितना है, πr² है, तो सिग्मा को पुट कर लो यहां पर। तो सिग्मा क्या बन जाएगा आपका, Q/πr² इंटू ओमेगा इंटू पाई इंटू r⁴/4। ठीक है बच्चा जी, तभी मैं नीचे l नहीं लिखता, l को भी थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, पहले m को ही सॉल्व कर लें। लो जी, तो व्हाट विल बी योर m, आराम से बात कर लेते हैं, 1/4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, Q r² ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक है, क्योंकि मुझे इन टर्म्स ऑफ Q चाहिए ना। अब m/l, m कितना आ गया आपके पास, 1/4 Q r² ओमेगा, और ये बन जाएगा i ओमेगा। i कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ mr², बिकॉज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क की बात कर रहा हूं, इनटू ओमेगा। सो दिस विल बी Q/2m। कोई डाउट हो बच्चा जी, क्योंकि देखो मैंने शुरू में कहा है सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल मींस व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन द डिस्क,
पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू, वो मुझे पुट करना पड़ेगा लास्ट में, तभी तो क्यू की फॉर्म में आएगा सारा से रिजल्ट मेरा। ठीक हो गया बच्चा जी। तो मैंने दोनों केसेस में आपको कर कर दिखा दिया है कि भी चाहे आप रिंग की बात करो, चाहे आप डिस्क की बात करो, इन द सेम वे आप चाहो तो सॉलिड स्फीयर की बात कर सकते हो। कोई भी बॉडी हो जिसका आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, अगर आप उस नॉन कंडक्टिंग बॉडी को रोटेट कर रहे हो तो एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशियो फिक्स आएगी, दैट विल बी Q/2m। ये क्वेश्चन कई दफे आपको कंपटीशन में आया हुआ है, वहां डायरेक्टली रेशियो बताओ कितनी होगी, बस Q/2m। ठीक है बच्चा, चलें आगे। प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है एक लूप है ऑफ इरेगुलर शेप, लेकिन इसका एरिया दिया हुआ है। व्हाट इज एरिया? दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ये एरिया दिया हुआ है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। जब मैंने देखा ऊपर से, तो जब ऊपर से देखने की बात करनी पड़ेगी, तो मैंने आपको समझाया था भी कि क्या करो, दो लूप बना लो, दो लूप बना लो, ठीक है बच्चा जी। और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज है तो अपने आप एम की डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी और इसको आप ऐसे बना लो फिर, ठीक है बच्चा। करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है बच्चा जी 12 एम्पियर का। कहता है इसकी डाइपोल मोमेंट बताओ कितनी होगी। तो यहां से एक चीज तो मुझे क्लियर होगी कि जो ये मेरा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, उसके लिए आपकी लूप की शेप रेगुलर होना कोई जरूरी नहीं है, इरेगुलर शेप में भी चलता है ये। तो व्हाट इज एम? सिंगल लूप की बात कर रहा है, आई इंटू ए। आई कितना है बच्चा जी? 12 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻, तो 12×5 60, 6, तो ये 90.0 इंटू 10⁻⁴, और चलो यही रहने दो, 90 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर विल बी डाइपोल मोमेंट। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब ध्यान से देखो, मैंने जब मैग्नेट की बात की थी वहां पर डाइपोल मोमेंट के यूनिट मैंने ये लगाए थे। मैंने कहा था हम ऐसे सिस्टम की बात करते हैं, चाहो तो वेबर में भी लिख सकते हैं। मैंने जान के वहां पर ये वाले लिखे थे, आप चेक कर लो पीछे जो लास्ट लेक्चर किया, वहां मैंने डाइपोल मोमेंट के सारे ही जो यूनिट्स हैं वो एम्पियर मीटर स्क्वायर से बताए आपके। कोई डाउट हो बच्चों जी? हालांकि फॉर्मूला मेरे पास कुछ और था वहां पर, m इंटू 2l वाला था, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस वाला था, लेकिन यूनिट्स मैंने ये लिखे थे। और पोल स्ट्रेंथ को मैंने आपको वेबर में भी बता रखा है, एम्पियर मीटर में भी बता रखा है। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो बेटा। कहता है एक आपके पास स्क्वायर लूप है, कैरिंग करंट आई, स्क्वायर लूप है जिसमें से करंट आई पास कर रहा है और इसकी साइज है ए। इसकी डाइपोल मोमेंट मुझे कैपिटल एम दी हुई है, गिवन है ये। कहता है मैंने इस स्क्वायर को एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया, करंट वही सेम है, करंट को चेंज नहीं किया। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर रिंग बताओ भाई, सर्कुलर लूप बताओ मुझे, ये वाली बतानी है, ये बतानी है जी मुझे इन टर्म्स ऑफ दिस। तो लो जी, पहले स्क्वायर लूप थी, तो व्हाट इज एम स्क्वायर? वो क्या होती है? एम इज इक्वल टू आई इंटू एरिया होती है बच्चा जी। डाइपोल मोमेंट यही होती है बेटा। फर्स्ट केस 1 कर दो मैं यहां पर, केस 1। तो व्हाट इज दिस? आई इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। वहां पर अगर हम ध्यान से दें, व्हाट इज 2πr इज इक्वल टू 4a आएगा, 2πr 4a। व्हाट विल बी r? 4a/2π मीन्स 2a/π विल बी रेडियस। पहली सेकंड थिंग, ये सेकंड केस है भाई, केस 2। उसको घुमा के मैंने वो बना दिया, यही काम किया यहां पर।
तो जब मैंने कहा ये इसको सर्कल बनाया तो व्हाट विल बी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर किसके बराबर होगा, 4a के बराबर होगा, यहां से आर आ गई 2a बाई पाई। नाउ व्हाट इज, इसको डैश लगा लो, तो दैट विल बी अगेन i इंटू एरिया बेटा जी, तो i इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो कितना है वो 2a बाई पाई का स्क्वायर है। चेक कर लो कोई डाउट हो तो क्या बन जाएगा, ये i 4a स्क्वायर बाई पाई बन जाएगा, i 4a स्क्वायर बाई पाई। अब आपने कहा i इंटू ए स्क्वायर कितना होता है भाई, दिस इज i इंटू ए स्क्वायर इंटू 4 बाई पाई। चेक कर लो ये कितना है भाई, कैपिटल M है, सो दैट विल बी 4m बाई पाई। तो जो रिंग की आपके पास डाइपोल मोमेंट आई है वो 4m बाई पाई आ गई है। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके, चेक कर लो। वो कहता है एक स्केयर है पहले जिसकी साइड A है, उसमें से करंट I फ्लो कर रहा था, उसकी डाइपोल मोमेंट M, ये मुझे गिवन, दिस इज गिवन, ये गिवन है। इसको ये शेप की, यहां पर I को मैंने चेंज नहीं किया, कुछ रिंग की रेडियस बनेगी, वो रेडियस किसके बराबर होगी वो मैंने यहां से निकाल दी कि 2 पाई आर बराबर 4a के हो जाएगा, तो r 4a बाई 2 पाई, तो 2a बाई पाई आ जाएगी। मैंने कहा अब रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, I इंटू एरिया होगी, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर होगी। R कितना है बेटा, 4a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर है, 4a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ठीक है। सॉरी एक पाई बाहर था पहले, एक पाई बाहर था, 4a स्क्वायर बाई पाई आ जाएगा। I इंटू ए स्क्वायर मेरे पास m है, तो दैट विल बी 4m बाई पाई। अब ये क्वेश्चन उसने आपको अभी दिया JEE मेंस के अंदर, बस अभी दिए जस्ट 2 साल पहले। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, एक ये सेमी सर्कल है और एक और ये सेमी सर्कल है, ठीक है बच्चा जी, डॉट लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, राइट। करंट यहां से किया, A से B पर आया, B से फिर C पर आया, C से D पर आया, D से फिर वापस ऐसे आ गया। अब मुझे डाइपोल मोमेंट एट द सेंटर निकालनी है, डाइपोल मोमेंट एट द सेंटर निकालनी है भाई। क्या निकालनी है, डाइपोल मोमेंट एट द सेंटर निकाल। कहता है दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है, कहता है एक तो ये बड़े वाली लूप प्लस ये छोटे वाली लूप, कहता है इसके सम के बराबर है। बड़े वाली में से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और छोटे वाली में से करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जितना मोशन था वहां करंट नलीफाई हो गया, नलीफाई हो गया। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, दैट विल बी m1 प्लस m2, 2 पार्ट है भाई इसके, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। व्हाट इज m1, अब जो r1 वाले को m1 मान लो, तो लो जी कहां होगा फील्ड, ऊपर को होगा, चेक कर लो। तो क्या आ जाएगा, एरिया, एरिया कितना होगा, आधा पाई r1 स्क्वायर इंटू करंट I इंटू ए होता है, और कहां आ रहा है जी, ऊपर को आ रहा है, ये डॉट लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, चेक कर लो, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। व्हाट विल बी m2, अगेन हाफ पाई r2 स्क्वायर इंटू I। यहां पर करंट फ्लो कर रहा है कहां आपका भाई, अंदर को जाएगा, अभी ये अंदर को, इनसाइड मींस क्रॉस लगाना पड़ेगा। व्हाट विल बी m, दैट विल बी हाफ पाई, कॉमन ले सकते हो, चलो अभी रुको अभी कुछ कॉमन लेता मैं, हाफ पाई r1 स्क्वायर I डॉट के साथ प्लस हाफ पाई r2 स्क्वायर I क्रॉस के साथ। अब आपको डिसाइड करना है आपने फाइनल डायरेक्शन कौन, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, ऊपर वाली को नीचे वाली को। तो नेचुरल हम ऊपर वाली को पॉजिटिव मानते हैं हमेशा। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप देखना मैं क्या करूंगा, ये यही खेल है सारा। I भी कॉमन आ गया, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डॉट। अब यही आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम के अंदर, एक तो ये दिया होगा,
एक क्या दिया होगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर क्रॉस लगा रखा होगा, या यहां पर क्रॉस लगा देगा वो, मतलब ऐसे 3 4 बनाएगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन, क्योंकि बाकी उसमें साइन की गड़बड़ होगी सिर्फ। ये पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और लिखेगा आपके न्यूमेरिकल में अपवर्ड पॉजिटिव है। अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव लिखता है फिर मुझे इसके हिसाब से बात करना है, फिर वो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर निकलेगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव डायरेक्शन, इफ नथिंग इज मेंशन्ड। कोई डाउट हो आपको? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मेरे पास एक ही एक्सिस है लाइक दिस, ठीक है बच्चा जी। एक मैंने यहां ड्रॉ कर ली एक्सिस, और एक मैंने यहां ड्रॉ कर ली नीचे, इसको मैं डॉटेड दिखा रहा हूं भाई, राइट। मेरे पास पहले एक बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल था, मींस एक सर्कुलर लूप थी, मैंने इसको सेंटर से बेंड कर दिया और ऐसे बेंड कर दिया, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं बच्चों जी, इन लाइक दिस, ठीक है जी। लाइक दिस, कोई डाउट हो बच्चा, फिगर में कोई डाउट हो आपको कि मेरे पास पहले एक ऐसे मतलब के एक सर्कुलर लूप थी, ऐसे बिल्कुल ऐसे रखी, मैंने उसको ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है। तो देखो मैं 3D में कोशिश की फिगर दिखाने की। सो दिस इज माय सपोज एक्स एक्सिस, दिस इज माय जेड एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस। अब ये वाला जो हाफ है ये तो एक्स जेड प्लेन में है और ये वाला हाफ वाई जेड प्लेन में है। पहले क्या था, एक बेस था, तो चलो जी इसको मान लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर, हाँ जी कौन सी है, अब दिस इज योर सपोज जेड एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस है ऊपर को। तो मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, जब मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, एक मेरा चला गया कहां पर, हाँ जी जो ये पड़ा ये तो एक्स प्लेन में, और ये मेरा आ गया कौन सी प्लेन में आ गया, उठ के ऊपर आ गया वाई जेड प्लेन के अंदर आ गया। तो एक वाई जेड प्लेन में है और एक एक्स जेड प्लेन के अंदर है। इज इट क्लियर? और रिपीट करना आपको मैंने, तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, कोई बात नहीं, करंट की डायरेक्शन कोई भी दे सकते हो, जो आपकी मर्जी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग दोनों सेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई चलो करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। अब ये एक्सिस कॉमन होगी, अगर मैं इनको दो के आधे आधे पार्ट बनाऊंगा तो आधे पार्ट में करंट ऊपर जाएगा, इसमें से करंट नीचे आएगा, तो करंट नलीफाई हो गया। पहली बात, करंट नलीफाई हो गया। अब लो जी पहले उस पार्ट की बात करते हैं, तो ये चाहे नीचे वाले की बात कर लो, फील्ड कहां जा रहा है, अंदर को जा रहा है, अंदर को जा रहा है मींस ये कौन सा प्लेन है बच्चा जी, देखो जरा, ये प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन है, अंदर को मींस माइनस वाई कैप एक्स। अगर इसको दो पार्ट बना लो, इसको वन पार्ट बना लो, इसको टू पार्ट बना लो, तो ये आपकी फिगर जो है, ध्यान से देखो मेरा बेटा जी, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस है। ये वाली फिगर कहां है आपकी, अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। तो पहले वाली के अंदर एक्स और जेड है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहां है, अंदर को है, एक्स और जेड, तो कहां चला गया, वाई कैप, तो माइनस जे कैप। पहली बात, M1 की बात कर रहा हूं भाई मैं, माइनस जे कैप अंदर को है, कितना होगा, इसका आधा, दैट विल बी हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू आई। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो, क्योंकि करंट को मैंने सपोज कर लो करंट आई फ्लो कर रहा है, रेडियस इसकी आर सपोज कर ली है, ठीक है, गिवन है वैसे तो आर दे दी मैंने। एक सर्कुलर कॉइल थी पहले मेरे पास, एक प्लेन में रखी हुई है, मैंने उसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब मुझे डाइपोल मोमेंट इस स्ट्रक्चर की बतानी है, तो मैंने कहा एक तो मेरे पास ये है, इसका ऊपर को होगा, एक ये है, इसका इधर को या इधर को होगा, ये देखना मुझे बस। तो वही चीज मैं चेक कर रहा हूं। अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, मेरा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है,
तो डाइपोल मोमेंट मेरी अंदर को होगी, ये मेरी एक्स जेड प्लेन है तो माइनस जे कैप हो जाएगी। एरिया का आधा लेना है मुझे क्योंकि आधी लूप है और करंट आई फ्लो कर रहा है। व्हाट विल बी M2, व्हाट विल बी योर M2 इज इक्वल टू, वो भी बच्चों अंदर को ही है, चेक कर लो। तो अंदर को मीन्स अब इस प्लेन के हिसाब से ये वाई जेड प्लेन में है तो वो माइनस आई कैप आ जाएगा। दैट विल बी हाफ पाई आर स्क्वायर इंटू आई, दोनों को ऐड कर लो। व्हाट विल बी टोटल, तो हाफ पाई आर स्क्वायर आई, नेगेटिव साइन चलो यहीं कर लो, माइनस आई कैप माइनस जे कैप। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे, ये क्लॉकवाइज थी तो ये प्लस आ जाएगा दोनों। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन सी कर दोगे, ये कौन सी डायरेक्शन ऑफ करंट है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे तो ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। कोई डाउट हो बच्चा आपको? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज एंटी, चलो अब इसको एंटी क्लॉकवाइज लो, थोड़ा इजी होता है काम करना, एंटी क्लॉकवाइज ले लो। इसकी डाइपोल मोमेंट कहता है m है, रेडियस ही होगी कुछ इसकी, r मान लेते हैं, करंट फ्लो कर रहा है I, कहता है मैंने इसकी डाइपोल मोमेंट डबल कर दी है विदाउट चेंजिंग करंट, तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, क्या होती है भाई, I इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर इज m। अब यहां पर I को चेंज नहीं कर रहा, पाई कांस्टेंट, डबल कैसे कर सकता हूं, R को चेंज करके, और तो कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। लो जी डबल कर दी, I इंटू पाई इंटू आर डैश स्क्वायर, और तो कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास। ठीक है जी, तो पहले तो R डैश निकाल लो यहां से, M कितना है भाई, I इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, I इंटू पाई इंटू आर डैश स्क्वायर, और 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r डैश स्क्वायर, r डैश इज इक्वल टू √2r। पहली बात, मतलब मैंने उसकी रेडियस को √2 टाइम्स कर दिया है, तो मेरे पास अपने आप वो डबल हो गई है। लो जी ये डबल हो गई है, ये नई वाली है जिसकी रेडियस है √2r, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, वही I फ्लो कर रहा है करंट। कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताओ अब कितना होगा, व्हाट इज B, क्या पढ़ कर आए हैं, μ0/4 पाई 2 पाई NI अपॉन रेडियस होता था, तो व्हाट इज B, μ0/4 पाई 2 पाई सिंगल टर्न है I बाय √2, ये r डैश आएगा बेटा √2r। उसने इस क्वेश्चन में आपसे अब वाली नॉलेज ही चेक करवा ली और पिछली भी यूज करवा ली। 2018 में क्वेश्चन आया है, वहां क्वेश्चन ऐसे था कि पहले फील्ड सेंटर में B1 है, कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई 2 पाई NI बाई R। अब फील्ड कितना हो गया, इसको नाम दे दिया उसने B2, दोनों की रेशियो पूछ रहा है आपसे, मैंने जरा क्वेश्चन अपने हिसाब से बताया, दोनों की रेशियो पूछ रहा है, B1 बाई B2 की √2 आ जाएगी, B1 बाई B2 की रेशियो पूछ रहा है वो। मैंने क्वेश्चन को अपने ढंग से बताया क्योंकि मुझे पहले इन चीजों को यूज करना था, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा आपका। तो मैंने क्या कहा, एक पहले सर्कुलर कॉइल है, कैरिंग करंट I, कुछ रेडियस है उसकी, डाइपोल मोमेंट दी हुई है, इसकी डाइपोल मोमेंट विदाउट चेंजिंग करंट डबल कर दी, तो मैंने कहा ये रास्ता डबल करने का। अब इसके सेंटर पे फील्ड बता दिया कितना होगा, ये होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये है कि ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसकी डाइपोल मोमेंट m है, उसके सेंटर पे फील्ड B1 है, मैंने इसकी डाइपोल मोमेंट को डबल कर दिया विदाउट चेंजिंग करंट, ये डबल हो गई है। अब सेंटर पे फील्ड मान लो B2 हो गया है, दोनों की रेशियो बताओ। ये क्वेश्चन आपको जेईई मेन 2019-18 के अंदर आया हुआ है। तो पिछली नॉलेज भी चेक करवा दी उसने आपसे कि क्या आपको फॉर्मूले याद हैं, और अब की नॉलेज से वो चेक कर ही रहा आपके, कोई डाउट हो
तो मैंने कहा ये जो चैप्टर हैं दोनों, चौथा और पांचवा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और सेकंड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल, दोनों ही इंटर रिलेटेड चैप्टर हैं। दोनों के फॉर्मूले आपको एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम जब चैप्टर पढ़ रहे हो क्लियर होने चाहिए आपको। कोई डाउट हो बच्चों? तो मैंने आज आपका करंट कैरिंग कॉइल एज ए मैग्नेटिक डाइपोल को डिस्कस किया है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे।